नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम परिवहन के अंदर सड़क परिवहन, जो स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, इनका अध्ययन कर चुके। अब पाइपलाइन, इसके द्वारा जो लिक्विड पदार्थ हैं अर्थात जो तरल पदार्थ हैं, पाइपलाइन के द्वारा पानी का परिवहन होना, तेल जो पेट्रोलियम है, गैस है और कुछ ठोस पदार्थ हैं, उनको भी हम तरल पदार्थों के रूप में बना करके और उनका भी परिवहन कर सकते हैं। ये एक सरल एवं सस्ता और सुगम सुरक्षित परिवहन है जो कि भारत में 2010 के अनुसार, अर्थात 2010 में भारत में पाइपलाइनों की कुल जो लंबाई थी वो 10,000 किलोमीटर थी। अर्थात 2010 के अंदर कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर थी। और ऐसे करके यानी पाइपलाइन का जो एक परिवहन का जो साधन है वो बिल्कुल सरल और सुगम है। पाइपलाइन जो परिवहन है उसके लाभ के बारे में अपन पढ़ेंगे, अर्थात पाइपलाइन परिवहन के लाभ। पाइपलाइन परिवहन के लाभ, क्या क्या लाभ है इसके? पाइपलाइन परिवहन के, ये सस्ता एवं सुगम परिवहन है। सस्ता एवं सुगम परिवहन है। अर्थात एक बार लाइन बिछाने के बाद में उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है और सुगम भी है, सरल भी है। ऊबड़ खाबड़ मार्ग पे भी सरलता से परिवहन हो सकता है इसका। ऊबड़ खाबड़ मार्ग में भी सरलता से परिवहन, ऊबड़ खाबड़ जो मार्ग है उसके अंदर भी एक बार पाइपलाइन बिछाने के बाद में सरल परिवहन बन जाता है। और ऊर्जा की बचत, हम परिवहन के साधनों के द्वारा यदि पेट्रोलियम खनिज तेल है, खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम पानी है, इनको हम दूसरे व्हीकलों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे तो ऊर्जा लगेगी, अर्थात हम साधनों से ले जाएंगे। एक बार पाइपलाइन बिछाने के बाद में जो उसके अंदर व्यय आएगा वो भी कम आता है। तो ऐसे ऊर्जा की भी बचत होगी, ऊर्जा की बचत। अगला है, इसमें समुद्री जल में भी पेट्रोलियम का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा आसानी से हो सकता है। समुद्र के अंदर हम जलयानों के द्वारा परिवहन करेंगे, लेकिन एक बार पाइपलाइन बिछाने के बाद में समुद्र जल के अंदर भी पेट्रोलियम का आसानी से परिवहन हो जाता है। तो समुद्री जल में भी सुगमता से परिवहन। और दूसरा है आगे है कि हम सामान को, अर्थात पेट्रोलियम है या किसी पदार्थ को छोड़ने के लिए जाएंगे, तरल पदार्थ को, तो उसमें समय लगेगा, तो समय की भी बचत होगी। इसमें समय की बचत होगी, समय की बचत, ये भी फायदा है, ये भी लाभ है। और सुनिश्चित आपूर्ति, सुनिश्चित आपूर्ति, अर्थात पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होगी। हमारे को इतनी मात्रा में बेचना है, इतनी मात्रा में ही पहुंचेगा। और प्रदूषण का अभाव, अर्थात प्रदूषण कम, क्योंकि परिवहन के साधन नहीं चलेंगे तो
प्रदूषण होगा नहीं, तो प्रदूषण में कमी, प्रदूषण में कमी। इस प्रकार से ये सभी पाइपलाइन के परिवहन के लाभ है अर्थात फायदे हैं। अब जो भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का जो निर्माण हुआ था, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, जो कि 1984 के अंदर इस संस्था का निर्माण किया गया था। वर्तमान में अर्थात इस संस्था में वर्तमान में 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का ये संचालन कर रही है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। भारतीय गैस लिमिटेड प्राधिकरण, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, प्राधिकरण लिमिटेड, जो कि 1984 ईस्वी में ये इसका गठन किया गया था, बनाया गया था, जिसके अंदर 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का संचालन कर रही है। 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का। आगे है भारत की प्रमुख पाइपलाइनें, इनमें देखते एक देखते हैं अपन। भारत की प्रमुख पाइपलाइनें, नंबर 1 इसमें है नहर कटिया नूनी बरौनी पाइपलाइन। नहर कटिया नूनी बरौनी जो पाइपलाइन है, नून बत्ती बरौनी, नून बरौनी पाइप लाइन। नहर कटिया नून बत्ती बरौनी पाइपलाइन है, ये भारत के अंदर सबसे पहली पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो असम के तेल कुओं से तेल को नूनबती तेल शोधनशाला तक पहुंचाती थी। यानी असम के जो पहली पाइपलाइन थी, पहली पाइपलाइन जो कि असम के कुओं से नूनबती जो तेल शोधनशाला थी, वहां तक ये तेल का परिवहन करती थी अर्थात पहुंचाती थी, जो कि 443 किलोमीटर लंबा, 443 किलोमीटर की दूरी थी। उसके बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया और बिहार के बरौनी तक बढ़ाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर थी। ऐसे करके इसकी कुल लंबाई थी वो 1167 किलोमीटर बढ़ गई, 1167 किलोमीटर हो गई। और ये लगभग 80 नदियों को पार करती हुई यहां तक पहुंचती है। अर्थात इसमें नदियों के अंदर भी परिवहन करने में अर्थात क्रॉस करने में, पार करने में दिक्कत नहीं आती है, सुगमता से पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद में है सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन नंबर 2। सलाया कोयली मथुरा पाइप लाइन। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन
ये सलाया जो गुजरात के अंदर है, गुजरात अर्थात वहां से मथुरा जो यूपी में पड़ता है, सलाया गुजरात में और मथुरा यूपी में पड़ता है। ये जो इसकी जो दूरी है 1256 किलोमीटर लंबी, अर्थात ये 1256 किमी लंबी है, अर्थात जो लाइन है पाइप लाइन बिछाई गई है और बड़ी जो ये सुगमता से यहां तक इसका परिवहन करती है तेल का। उसके बाद में मुंबई हाई मुंबई पाइपलाइन, मुंबई हाई मुंबई पाइप लाइन, मुंबई हाई से मुंबई तक जो पाइपलाइन बिछाई गई है, ये दो तरह की पाइपलाइन अर्थात दो पाइपलाइनें बिछाई गई है साथ साथ में, एक तो प्राकृतिक गैस की और एक जो खनिज तेल है पेट्रोलियम है उसकी। दोनों पाइपलाइनों को एक साथ बिछाया गया है और इनकी जो दूरी है लंबाई है दोनों की 210 किलोमीटर है। दोनों पाइपलाइनें एक प्राकृतिक गैस की और एक पेट्रोलियम की पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके बाद में हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जिसको बोलते हैं HVJ, अगली है हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन, इसको बोलते हैं HVJ। ये पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। विश्व की सबसे लंबी जो पाइपलाइन है, इसमें गैस का प्राकृतिक गैस का संचालन अर्थात प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, जो कि 1750 किलोमीटर लंबी है। 1750 किमी इसकी लंबाई है। ये विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है और ये जो गुजरात से आरंभ होकर के हजीरा होती हुई विजयपुर और जगदीशपुर तक ये पहुंचती है। इसके बाद में गुजरात की कुछ पाइपलाइनें हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एक तो अकलेश्वर कोयली गैस पाइपलाइन है और दूसरी वाली है अकलेश्वर बड़ौदा गैस पाइपलाइन। ये भी गैस पाइपलाइनों के अंदर प्रमुख है। इस प्रकार से आज हमारा ये जो परिवहन का जो अध्याय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।